अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है मेरे प्यारे प्यारे प्राइम फेलर्स। कैसे हो? प्राइम इसलिए क्योंकि तुम शुरुआती हो। यस यू आर शुरुआती। एंड जो स्टार्ट में जब कोई नहीं होता और जो लोग जब जुड़ते हैं वो सबसे कीमती होते हैं। यू आर माई वेरी कीमती पीपल। अच्छा, आज का ये जो हमारा लेक्चर है ये बेसिकली पता है किसके ऊपर है? और ये लेक्चर नहीं है, इट इज़ सम काइंड ऑफ गपशप, बट ये गपशप टाइम वेस्ट भी नहीं है। और ये एक हाँ, अब आप कहोगे मिस्टर बी ये क्या बात है आप लोगों की, मतलब कि आप क्या ही करना चाह रहे हैं? आप लोग हमें कहते हैं कि मतलब आप हमें कहते हैं कि कभी ये गपशप है, कभी ये लेक्चर है, तो आप एक बार क्यों नहीं बता देते? मैं एक बार बता रहा हूँ, लेकिन सुनने वाले अगर मुझे गौर से सुने, और मैं ये जान के भी करता होता हूँ कि मेरे साथ ना ज़रा है कुछ कि तुम लोगों के दिमागों की जो बातें हैं ना ये मैं पहले पढ़ लूँ और फिर उसके बाद अपने से ही जवाब भी देता हूँ। खैर कोई बात नहीं, दिमाग ख़राब है मेरा। अच्छा, बात क्या करने लगे हैं आज? ये जो हमारा लेक्चर है ये बेसिकली हमारा है सबसे इम्पोर्टेंट एंड फोरमोस्ट, जिसको मैं कहूँगा ये हमारा वो लेक्चर है, ठीक है? ये हमारा फोरकास्ट प्लस ये हमारा फोरकास्ट किस किस चीज़ का, ठीक है? फोरकास्ट ये हमारा है वीकली, डेली एंड आवर्ली, ठीक है? ये फोरकास्ट है हमारा, और इसको ये हमारी प्लेलिस्ट में जाएगा। देखो, जो इंसान यहाँ पे नया आ रहा है ना, नया है, सबसे पहले उठ के तुम जाओ सीधा प्लेलिस्ट की तरफ। प्लेलिस्ट बटन को रख के दबाओ, या फोन या कोई चीज उस पर रख के मारो, वो टूटे लेकिन उसको दबाओ। प्लेलिस्ट में जाओ और प्लेलिस्ट में जाके ढूंढो कि तुम लोगों को क्या पढ़ना है, व्हाट आर योर वीकनेसेस। और जो मेरे साथ फॉलो कर रहे हैं मैं उनको बिगिनर टू एडवांस वैसे ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है? उसको स्पेसिफाई और कर दूंगा, बट तुम लोगों को अभी कोशिश ये है कि तुम लोग इसको पढ़ो कि ये किस हिसाब से, ठीक है? और आज हम नंगा किसको करेंगे? आज हम बिटकॉइन को करेंगे, क्योंकि बिटकॉइन इज अ शिट कॉइन, ठीक है? ये मैं नहीं कहता, ये हमारे मुर्शद मिस्टर माइकल कहते हैं बिटकॉइन इज अ शिट। क्योंकि वो कहते हैं इसलिए हम कहते हैं, और अगर मैं कहता हूं तो बस है इस तरीके से। अच्छा, फोरकास्ट है और प्लस ये जरा ना एनालिसिस हो जाए कि ये क्यों है ऐसे, ठीक है? मेरे चार्ट पे इतना ज्यादा गंद दिखेगा नहीं, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है कि ये आप लोगों का चार्ट है। यूज 30-15 मिनट्स लिखा हुआ है इसके ऊपर, बट ये आप लोगों का चार्ट है, टीचिंग चार्ट ये है, ओके? तो आज हमारा बेसिकली मकसद ये है कि अगले बिटकॉइन को प्रिडिक्ट करना, बिटकॉइन के मूव्स को आपके सामने डेमोन्स्ट्रेट करना, और हाँ, अपनी जरा ट्रेड का आज थोड़ा सा एनालिसिस भी देना है मुझे, क्योंकि मुझे पता है बहुत गंदे बच्चे हो यार आप लोग। अगर मैंने कुछ ऐसे मज़ेदार चीज़ ना बताई फिर आपको मज़ा नहीं आएगा। माय ओन ट्रेड एनालिसिस, ठीक है? इसको भी कर लेते हैं, ये भी इंक्लूडेड है इसके साथ, ठीक है? अच्छा, ये जो मैंने बात रखी हुई है ना यहाँ पे, ये बात जो है यार ये बहुत कीमती बात है, ठीक है? ये आप लोगों को शायद अभी समझ ना आए, बट ये एक कीमती चीज़ है जो मैं पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही ये इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने कौन सा केमिकल प्रॉब्लम रखा है कि यार उसको एक चीज़ की अक्ल हमेशा मार खाने के बाद आती है। बच्चा जब तक गिरेगा नहीं वो तब तक सही चलना सीखेगा नहीं। ये अल्लाह ताला की बनाई हुई हमें दी हुई फितरत है, तो हम उसको बुरा तो नहीं कह सकते, बट ये एक चीज़ है, ठीक है? जो आ रहे हैं ना ट्रेडिंग में और कह रहे हैं कि यार हमें बातें समझ आ गई और हम गलती करेंगे नहीं, तुम्हारा अब्बा भी गलती करेगा और तुम लोग भी गलती करोगे और तुमसे गलतियां होंगी। तुम कुछ भी कर लो, गलती हम नहीं उसको कहेंगे, लॉस तो होगा, और लॉस एक गलती नहीं है, ठीक है? लॉस विल हैपन एंड इट इज अ, कहते हैं ना, लॉस इज ऑल्सो अ प्रॉफिट। हाउ? लॉस ऐसे प्रॉफिट है क्योंकि लॉस होगा नहीं तब तक आपको सीख मिलेगी नहीं, ओके? एज अ ह्यूमन बीइंग। और तब तक जब तक आप हारोगे नहीं तब तक आप जीतने की तरफ जा नहीं सकते, ठीक है? अब हम आते हैं बेसिकली वीकली टाइम फ्रेम एनालिसिस में चल रहे हैं इस टाइम, ठीक है? कुछ मैंने जो भी मार्क किया हुआ है ये तो बिल्कुल छोटी चीज़ है, इसको आपने नहीं भी गौर करना, और मैं बताऊंगा इवेंचुअली सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, बट अभी फोकस नहीं करना। फोकस किस पे करना है आप लोगों ने? डेली पे, ठीक है?
डेली पे फोकस करना और डेली के ऊपर हमें क्या 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 चीज़ दिख रही है, पहले हम उसको ज़रा एनालिसिस देख लें कि यार हमारा आज का सीन क्या है। ठीक है, हमारी टॉप पे लिक्विडिटीज पड़ी हैं, ये सबको पता है। ठीक है, प्राइस एक्शन के अंदर बेसिकली जहां पे क्लियर प्राइस लेग बनते हैं ना, जो मार्केट लिक्विडिटी लेने के बाद बनाती है, क्लीन हाई और लोज। ठीक है, और ये एक प्रॉपर हमारे लिए इसको हम कह सकते हैं, ये जो एक मूवमेंट है, इसको चलो हमने ऑफ कर दिया। अच्छा, ये जो एक प्रॉपर सीन है ना हमारा, जिसको ये सीन जिसको हम कहेंगे, ये हमारी एक प्रॉपर डीलिंग रेंज है। ठीक है, डीलिंग रेंज हमारी ऑथेंटिक डीलिंग रेंज, तो इसको हम उस लिहाज से कहेंगे नहीं, बट इट इज आर डीलिंग रेंज। ऑथेंटिक डीलिंग रेंज कौन सी है? ऑथेंटिक डीलिंग रेंज वही है, यार ये क्यों आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, और ये मत कहिएगा कि मिस्टर बी आप प्लीज जरा पॉज करके लिख लिया करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, ऑथेंटिक डीलिंग रेंज हमारी वो है इक्वल्स जिसने लास्ट डीलिंग रेंज के लास्ट हाइज एंड लोज ब्रेक किए हों। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई है, दैट इज एन ऑथेंटिक डीलिंग रेंज, जिसने लास्ट डीलिंग रेंज के हाइज और लोज क्लियर किए हों। ठीक है, हाइज और लोज मतलब लिए हों, उसको क्रॉस किया हो। लिक्विडिटी में बाद में समझाऊंगा, अभी आप लोगों को जिनको समझ नहीं आ रही है इसलिए आसान लफ्जों में समझो। हाई लेना, लो लेना। ठीक है, जैसे लो था, मार्केट ने इस लो को ले लिया और न्यू लो बनाया। ठीक है, ये हाई था, इस हाई को ले लिया और एक न्यू हाई बनाया। मैं ये बकवास नहीं करूंगा, बॉस हो गया, चौक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, नहीं। हमने ये चीज देखनी है बेसिकली कि ये इस टाइम हाइज लेने का जो ये हमारा मतलब है, ये लिक्विडिटी और स्टॉप लॉसेस के अंदर इससे ज्यादा और इसको कॉम्प्लिकेट करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही मार्केट ने इस हाई को नहीं लिया और ऐसे ही मार्केट ने इस लो को भी नहीं लिया। समझ आ रही है? इसलिए इसको आसान लफ्जों में भी जब मैं लिक्विडिटी समझाऊंगा तब मैं इसको स्टॉप लॉसेस बोला करूंगा, लेकिन अभी के लिए आप समझ लो इसने लास्ट डीलिंग रेंज का हाई ले लिया और लास्ट डीलिंग रेंज के लो भी ले लिया। ठीक है, आप समझो समझो समझो, मैं ये नहीं कह रहा लास्ट डीलिंग रेंज का लो है, बट मैं ये कह रहा हूं ये एक लो तो लिया है मार्केट ने, इसको ऐसे ही कंसीडर किया जाए। ठीक है, अब हमारा एनालिसिस आज तक कहां क्या जा रहा है सिनेरियो। ठीक है, मेरी नजरें आज इस बार मैं बताता हूं किसके ऊपर है। मेरी नजरें फिलहाल इनके ऊपर है। ये देखो, ये डेली टाइम फ्रेम में है। इस डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कितनी सारी ये सॉलिड, ये इसको हम कोई और कलर दे देते हैं। ठीक है, ये कलर दे देते हैं। और ये मेरी जो नजरें है ना, मेरी नजरें इस आई के ऊपर तो है ही हैं। ठीक है, ये मेरा फाइनल है, बट फिलहाल जो मेरी नजरें है ना वो इसके ऊपर भी हैं। ये जो इक्वल हाइज बनाए हुए इस मार्केट ने। ठीक है, अच्छा, अब मार्केट ने आपके, ठीक, अब मार्केट जो हमें रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, हमने उसको देखना है कि अभी मार्केट क्या हो रही है, कंसोलिडेट हो रही है। दैट इज द कंसोलिडेशन रेंज। ठीक है यार, ये जो फोरकास्ट देखने डायरेक्ट आ गए हैं ना, मैं बता रहा हूँ कसम से तुम लोगों को बहुत मार पड़नी चाहिए, क्योंकि तुम लोगों को पता नहीं चलेगा जो मैं बातें कर रहा हूँ, कंसोलिडेशन, डीलिंग रेंज, ERL, मैं इस तरह कुछ कुछ बातें करना शुरू कर दूं तुम लोगों को दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है, इनएफिशिएंसीज ये होती है, लिक्विडिटी ये होती है। ठीक है, और ये जो हम कहते हैं ओपनिंग रेंज ये है। ठीक है, मिडनाइट ओपनिंग, ये सारा कुछ अभी मत देखो, सिर्फ ये समझो मेरी अभी नजर किसके ऊपर है। ठीक है, फोरकास्ट में किसको कर रहा हूँ, मार्केट का कंसिस्टेंट जो टारगेट है वो हमारा इस टाइम ये लिक्विडिटी है, ये बहुत बड़ी लिक्विडिटी है, बट ये है फिलहाल इस टाइम हमारा मार्केट का टारगेट। उससे पहले हमारा जो लो टर्म फ्रूट है, देखिए हमने ये आज मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, हमें हमेशा ट्रेडिंग में ट्रेड को हमेशा इस तरह रखना है, लो हैंगिंग फ्रूट। ठीक है, ठीक है, फ्रूट
ट्रेडिंग में हमेशा अपना कंसिस्टेंट और आमने सामने का टारगेट देखो कि यार वो टारगेट हिट होना है जो नेक्स्ट है डायरेक्टली। इतने दूर के टारगेट देखोगे और उसके पीछे अगर बैठे रहोगे तो फिर सुभान अल्लाह, आपके साथ तो बहुत बुरी होगी और मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता, या आपके साथ फिर बुरी ही होगी अच्छी खासी। ठीक है, जैसे हमारा पहले टारगेट ये थे, ये मार्केट ने कंसिस्टेंट एक ही दिन में ले लिए। ठीक है, यहां से शुरू हुई, मार्केट ने इकट्ठे ये सब कुछ ले लिया, ये भी ले लिए, देखो ये भी है ना एक स्विंग्स है, ये भी ले लिया। अब मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है ये टारगेट है, और टारगेट के अंदर अब क्या हो रहा है, अब हम जरा चलते हैं 4 आवर में। ठीक है, मतलब ये ना लाइंस मैंने ड्रॉ इसलिए क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ ये अभी होता क्या है, देखो। ठीक है, हमारी मार्केट कंसिस्टेंट फिलहाल यहाँ घूम रही है, और मेरी देखो ये कितनी थी यार, ये मेजर लिक्विडिटी का पूल था ये जिसको मार्केट ने क्लियर किया, बट गुड। अब मेरा ना ये लिक्विडिटी पूल है, ठीक है, जिसको मेरी नजरें गंदी तरह जिसके ऊपर है, ये इक्वल हाइज और ये जो रिटेल वालों की सपोर्ट रेजिस्टेंस और ये जो पैटर्न बनाता घूम रही है ना मार्केट, इसके ऊपर है मेरी, और ये लिक्विडिटी के ऊपर फिलहाल मेरी नजरें हैं। अभी मार्केट क्या हो रही है, अब देखते हैं, आजो 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 आजो, अभी मार्केट क्या हो रही है। तुम इस गंदे दिनों में भी ट्रेड कर सकते हो, बिटकॉइन में इनमें ट्रेड करना नहीं बनती। ठीक है, बट जब ये मार्केट कंसोलिडेट हो रही हो, जैसे मैंने पिछले मूव का बताया था, पिछले लेक्चर में मैंने अपनी जो मार्केट मेकर्स पैराडाइम है उसके पहले लेक्चर में मैंने ये बात बताई थी, जब मार्केट कंसोलिडेट होती है, ठीक है, कंसोलिडेट होती है तो नेक्स्ट उसका मूव किसका होता है, नेक्स्ट मूव उसका एक्सपेंशन है। ठीक है, एक्सपेंशन। अब एक्सपेंशन, अब ये देखो, अब ये इस टाइम क्या है कि देखो क्लियर मूव, ये हमारा एक्सपेंशन मूव था। ठीक है, ये हमारा एक्सपेंशन का मूव था और ये क्लियर था हमारे लिए। ठीक है, या क्लियर अप का हो या क्लियर एक्सपेंशन में डाउन का हो। ठीक है, ये कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन है। ठीक है, थोड़ा सा एक्सपेंशन किया, ठीक है, रिट्रेस हुई, फिर एक्सपेंशन किया, अब कंसोलिडेट हो रही है। अब काफी दिनों से कंसिस्टेंट जब मार्केट कंसोलिडेट हो रही हो तो बच्चों मैंने आपको क्या सिखाया, कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ना ये टाइम बाउंड हुई होती है, जिसको हम टाइम डिस्टॉर्शन कहते हैं, बताऊंगा आगे मैं, टाइम डिस्टॉर्शन कहते हैं। और टाइम डिस्टॉर्शन के अंदर अंदर मार्केट सिर्फ एक बड़े मूव का, एक बड़े दिन का वेट कर रही होती है। टाइम, हर चीज जब बोला जाता है ना कि डिसाइडेड इन मार्केट्स के अंदर, तो ये एक वेट कर रही है इस टाइम, अपने उस टाइम का, कि जैसे वो टाइम स्टार्ट हो तो मार्केट एक इन लोस को, इनको तोड़ सके। देखा बनाया मैंने ये, इस डार्क लाइन पे नजर रखना। ठीक है, ओके, इसके ऊपर है, इसके ऊपर इनडायरेक्टली टारगेट है मेरा। ठीक है, बट अल्टीमेट टारगेट मेरा यही है, अल्टीमेट टर्मिनस यही है, बट फिलहाल का मेरा टारगेट ये है क्योंकि मार्केट मेरे सामने कंसोलिडेट हो रही है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ठीक है, अगर तुम्हें इनमें भी ट्रेड लेनी है ना, ठीक है, इनमें भी ट्रेड लेनी तो सेशन देखकर इजीली ट्रेड ले सकते हो। और जैसा कि हमें पता है हमारे टारगेट्स अप के हैं, जब हमारा बायस अप का है तो हमने इसके अंदर अब देखो मैंने तुम्हें क्या कहा था, देखो तुम यूनिवर्सल ट्रेडर तो तुम बनोगे। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रेडर, यू विल इवेंचुअली बिकम अ यूनिवर्सल ट्रेडर। ठीक है, ठीक है, इवेंचुअली तुम यूनिवर्सल ट्रेडर बनोगे, यूनिवर्सल ट्रेडर बनोगे। ठीक है, और यूनिवर्सल ट्रेडर वो है जिसने वो चारों टाइप्स को मास्टर कर लिए। ठीक है, चारों टाइप्स कौन सी थी, यही कंसोलिडेशन, ठीक है, एक्सपेंशन, ठीक है, रिट्रेसमेंट। आखिरी बताओ जल्दी 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 जल्दी, पता है, अरे भूल गए ना, चलो दफा हो जाए, रिवाइज करके आओ। ठीक है, और रिवर्सल। ओके, जिसने इन सब को मास्टर कर लिया है वो इस गंदे दिनों में ट्रेड कर सकता है, ही और शी कैन ट्रेड इन दैट, बट रिकमेंडेड नहीं है, नॉट इवन बाय आईसीटी, आईसीटी भी रिकमेंड नहीं करते। बट यार अच्छा चलो, अब ये तो होगा यूनिवर्सल ट्रेडर, इसको नीचे कर देते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं है। तो इसमें से हमने एक चीज पकड़ ली, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन, एक्सपेंशन मतलब क्लियर प्राइस लेग का मूव होगा जो हमारे बायस के अकॉर्डिंग होगा। टारगेट जैसे ऊपर पड़ा हो या नीचे पड़ा हो, नीचे भी क्लियर प्राइस लेग का मूव जब बनेगा और हमारे टारगेट नीचे, तो वो हमारा वही एक्सपेंशन होगा। समझ आ रही है? Expansion is not about going up. Expansion is about going to the target. ओके, ये बहुत जरूरी बात मैंने कर दी है, ये बात आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए। Expansion is all about where the targets are. ओके,
ये है सीन इसका। और अभी हम क्या कर रहे हैं, कंसोलिडेशन के बाद हमें पता है एक्सपेंशन होती है, तो ये मार्केट हो रही कंसोलिडेट, और ये काफी टाइम से हो रही है और बहुत बुरी तरीके से हो रही है। देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो प्यारे बच्चों, ये देखो मार्केट हो रही गंदी तरह कंसोलिडेट। देख लिया आप लोगों ने, हो रही है नहीं हो रही, हो रही है ना मार्केट कंसोलिडेट। तो ये जो एक कंसोलिडेशन चल रही है, इसके बाद क्या होता है, एक्सपेंशन है। टारगेट्स कहाँ के हैं, आपके हैं, तो टारगेट्स हम कहाँ के रखेंगे, आपके रखेंगे ना। अच्छा, अब ये फिर हम 4 आवर में घूम रहे हैं क्योंकि हमारी आपकी लिक्विडिटी पड़ी है। चलो आओ थोड़ा और अंदर चलते हैं, 1 आवर में चलते हैं। हमेशा अपना एनालिसिस वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करना, ठीक है। अब मैंने बताया कि आज के दिन तो अब देखो, जैसे ही ना न्यूयॉर्क की ओपनिंग नहीं हुई, क्योंकि आज सैटरडे संडे है, कोई भी मार्केट नहीं खुली, तो इसने इनडायरेक्टली होना ही होना रिट्रेस। देखो फ्राइडे सैटरडे से कब से रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई, देखो ये जो टाइम फ्रेम देखो, थर्सडे से ये कंसोलिडेशन चल रही है, क्योंकि थर्सडे फ्राइडे वीक का एंड था और 4 दिन। अब जो असल मूव्स आने हैं वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को थर्सडे को आने, ठीक है। पावर ऑफ 3 मैंने भी एक्सप्लेन नहीं किया, बट हमारा नेक्स्ट वीक के इनिशियल में ही हमारा टारगेट्स है कि ये मार्केट आपकी तरफ अपनी लिक्विडिटीज लेने जाएगी और लेगी, 110% लेगी। जो स्विंग ट्रेडर्स हैं, जो मेरे प्यारे भाई हैं, जो डे ट्रेडर्स हैं, दे कैन ट्रेड यार, यहां तक तुम टारगेट रख के सो सकते हो, बट अभी नहीं, अभी खतरा नहीं लेना चाहिए हमें, अभी देखो, ठीक है। अच्छा, अब इन गंदे दिनों में भी मैं रिकमेंड नहीं करता, यू शुडंट हैव टू ट्रेड इन दोज डेज, ओके। और अब हम आते हैं अपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक है। 1 आवर भी देख लिया, 1 आवर भी काफी कुछ स्पेसिफाई करता है। 15 मिनट्स में आओ, ये क्या है यार, ये रिटेल की क्या सपोर्ट नहीं है, क्या सपोर्ट नहीं है, एक हाई, एक लो, दूसरा लो, वहीं से मार्केट अप जा रही है, ठीक है। और ये इधर आओ और अंदर आओ 15 मिनट के अंदर, ये देखो, ये क्या रिटेल की, यहां तक नहीं देखना भी, क्या ये रिटेल की सपोर्ट अगेन नहीं है, सपोर्ट के अंदर सपोर्ट मिल रही है, क्यों, क्योंकि मार्केट ओवरऑल क्या हमने बड़े टाइम फ्रेम देखा, कंसोलिडेट हो रही है, देखो यहां पे भी दिख रहा है कंसोलिडेशन चल रही है, ठीक है। सपोर्ट के अंदर सपोर्ट। अब आज जब से मार्केट गिरना शुरू हुई है ना, देखो इसके अंदर सेशन प्ले करना, दूसरी चीजें प्ले करना, इजीली आप प्ले कर सकते हो, बट ये देखो आज कब आप, अगर आप देखो फॉरी ट्रेडर हो ना, अगर आपको इन सब चीजों पे ग्रिप हासिल है, देखो जो मैंने आप लोगों को बताई थी, अभी ये काफी दिखेगा नहीं, बट जो मैंने बात आप लोगों की लिखी थी कि हमारे इनिशियल टारगेट्स, अगर आप यूनिवर्सल ट्रेडर हो तो आप हर तरीके से, हर दिन, हर तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। मैं अभी आपको अपनी ट्रेड का एनालिसिस दूंगा, मैंने जहां ट्रेड पकड़ी, मैंने जिसको टारगेट किया और मेरा क्या टारगेट था, क्या सीन था। अब हम अपने ना ट्रेड एनालिसिस पे आ रहे हैं, ठीक है। फोरकास्ट चल रहा है, फोरकास्ट मैंने आपको बता दिया हमारे टारगेट्स कहां पे और हम किसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किसको ब्रेक होना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ओके। और ये बल्कि मैं ना आप लोगों के लिए 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ मेरे बच्चों, 1 मिनट रुक जाओ। ये तो मैं ऐसे 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 जाने नहीं दूंगा, मैं तो आज ड्रॉ मार के जाऊंगा यहां से, ठीक है। मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, ठीक है। मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं बताता हूं, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं मार्केट से। मार्केट से ये देखो, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं, कहां गए यार, मार्केट से मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूं, ये और ये, ओके। ओहो लग जाओ ना जानू, अच्छा लग गया। मार्केट से इनिशियली मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। अब इसकी बहुत सारी और रीजन हो सकती हैं, बट अगर आपको नहीं पता, बट मार्केट से मेरी एक्सपेक्टेशन है। इसको मैं हटा के यहां लगा देता हूं और जब मैं आऊंगा ना, तब हम ये मिलकर देखेंगे कि ये मार्केट से क्या इनिशियली इसको हिट किया या नहीं किया इनको, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम में आओ, वापस आओ, वापस 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 वापस, देखो फोरकास्ट बता दिया, ठीक है। फोरकास्ट हमारा अगेन फोरकास्ट बुलिश है और लास्ट थर्सडे फ्राइडे से कंसोलिडेशन एंड टाइम डिस्टॉर्शन हो रहा, ओके। ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट आपके हाथ में कीमती नागीना दे दिया, ठीक है। टाइम डिस्टॉर्शन को जो आज मैंने चीज बताई है, जिस बंदे को ये बात समझ आ जाए
तो ये मंथली टाइम फ्रेम से लेके छोटे से छोटे टाइम फ्रेम में, इवन के मिनट्स के चार्ट में भी, ये देखो उसको भी कंसोलिडेशन के बाद एक प्रॉपर प्राइस लेग बनता दिखेगा। ठीक है, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो 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 कंसोलिडेशन हो रही थी, पूरी हो रही थी। ये देखो कंसोलिडेशन है ना, ये कंसोलिडेशन है, उसके बाद एक्सपेंशन है, क्योंकि आज के जो फौरी टारगेट्स है, मिनट्स के टारगेट्स अलग होते हैं। ठीक है, इन सब के छोटे टाइम फ्रेम के अलग होते हैं, बड़े टाइम फ्रेम के अलग होते हैं, और जब सब अलाइन करो तभी आपको ट्रेड लेनी, ऐसे आपको ट्रेड नहीं लेनी बायस के बगैर। देखो, अच्छा मैं अपना बता देता हूं मेरी ट्रेड का क्या सीन था। मेरी ट्रेड का सेटअप था ये वाला। ठीक है, जैसे ही मार्केट ने, ठीक है, इन पिछलों की जैसे लिक्विडिटी ले ली, ठीक है, इतनी ये यार ये इंजीनियर कराई जा रही थी लिक्विडिटी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, जैसे ही मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ले ली और रिटर्न हो गई प्राइस के नीचे जाने की तरफ। ये देखो मेरा टारगेट असल में आज का ये था एग्जैक्ट ये था। ओके, एग्जैक्ट मेरा टारगेट ये था। 15 मिनट्स में आता हूं, मैं अब आपको बताता हूं क्यों था मेरा टारगेट। ठीक है, ये देखो असल में हमारे यहाँ पे 2 इक्वल सपोर्ट के लोज बने हुए थे, और ये हमारी लिक्विडिटी थी, और एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारी ये लिक्विडिटी थी। क्यों थी आईसीटी का मार्केट स्ट्रक्चर नहीं समझा, उसके बगैर आप लोग ऐसी ट्रेड पकड़ नहीं सकते, मिलेगी भी नहीं। ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता किन स्विंग्स के फेल होने पे, किन चीजों के बनने पे, किन चीजों के होने से आप लोगों ने ट्रेड प्लान करनी है। ऐसे नहीं, देखो घुसना नहीं है, वरना वो क्या पता यहां से यहां तक वापस पहुंच जाती, रिट्रेस होने जा सकती थी ना। तो हमने पंगा नहीं लेने, इसलिए जब तक सीखोगे नहीं तब तक नहीं। तो टारगेट मेरे ये थे, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी ये। ठीक है, रिटेल वालों की, जिनका कीमा निकालने मार्केट आ रही थी इनिशियली। तो मैंने बेसिकली उसको टारगेट किया, एंड यू कैन सी यार, यू कैन सी कितने क्लियर प्राइस लग गए और कितने हैंडल्स हैं इसके अंदर। ठीक है, हैंडल आप गिन सकते हो नीचे, 403 हैंडल्स हैं इसके अंदर। ओके, ये देख लो, ये देख लो, सारा टारगेट नीचे लिखा हुआ है। स्टॉप लॉस हमारा कितना, 61 का। कितना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, 6.54। अमेजिंग अमेजिंग इजंट रिस्क। ये लो आर कर लो 1, ये देखो 1/6.5। यार इसका मतलब समझे बच्चों, क्या समझे? डॉलर मतलब $1 लॉस एंड $6.5 गेन। कितनी बड़ी चीज है, कितनी बड़ी चीज है। मतलब अगर मैंने $1000 रिस्क किए होंगे तो मैंने $6,500 कमाए होंगे। एंड दैट इज ट्रेड यू वांट गेट इनटू। ये तो हर ट्रेड इसके अंदर और भी बहुत सारी बन सकती है, बट मेरा किस पे दिल था, मेरा किस पे मुतमईन था, मैंने उसको टारगेट करना। वरना ट्रेड तो इन सब के अंदर मैं आपको गिनवा सकता हूं, एक एक ट्रेड ले सकते हैं, एक टाइम पे एक ट्रेड ले सकते हो तुम। बट आज हमने फोरकास्ट करना था और मेरी ट्रेड देखनी थी, एंड दैट इज व्हाट वी हैव डन। ओके, कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, जो चीजें मैं बता रहा हूं उस पर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। ओके, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, जो चीज बता रहा हूं, जो चीज सिखा रहा हूं, लिखते जाओ, एक ना एक दिन, आज नहीं तो कल समझ जरूर आ जाएगी। बट मैं आप लोगों के लिए आसान रखना चाहता हूं यार। अभी जो होंगे ना बच्चे, वो कह रहे होंगे यार ये तो मजा आ गया, ये तो वाकई देख के मजा आ गया, सर की चीज। बट बेवकूफों, सर ने कितने बड़े अपने अपने लॉसेस किया आप लोग सोच नहीं सकते। क्योंकि सर को उस टाइम किसने नहीं देखा कि जब वो अकेले अंधेरे कमरे में बैठकर जब अपने आप को कोसा करते थे, जब वो नागिस्ता रोया करते थे, जब उनको समझ नहीं आती थी चीजों की। जाहिर बात है आदमी उस हिसाब से तो नहीं रोते जैसे प्रॉपर आंसू आना ये वो, बट जिस हिसाब से सर रोया करते थे, या आप लोगों को नहीं पती चीजें। ठीक है, उसके बाद ही आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हो, बाद में, अभी नहीं, बाद में। और इन कॉन्सेप्ट्स की इज्जत कर लेना काइंडली, इन कॉन्सेप्ट्स को ऐसे मत जाने देना। दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, ठीक है, ये ऐसे नहीं जाने देनी, क्योंकि इनके बगैर आप ट्रेड कर नहीं सकते। ठीक है, ठीक है,
जैक ऑफ, क्या कहते हैं ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड एंड मास्टर ऑफ नन, ये नहीं करना तुम लोगों को, ठीक है, ये नहीं करना। सबसे पहले एक को मास्टर करो, ठीक है, इसको मास्टर करो, इसको मास्टर करो, कंसोलिडेशन होने के बाद वाली स्टेज को मास्टर करो एंड यू विल गेट टू अचीव एवरीथिंग। ओके, इसी के साथ आज मुझे इजाजत दीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिस्टर वी को अल्लाह हाफिज, एंड आप सब लोगों को भी, प्यारे बच्चों को अल्लाह हाफिज।